नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। साथ ही ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई क्या है, कैसे काम करता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एआई है क्या। जिस तरह हमारे पास एक दिमाग है जिसका प्रयोग हम सोचने में, समझने में या और भी हमारे शरीर को संचालित करने में वो कारगर सिद्ध होता है, उसी प्रकार एक मशीन का हम अपना एक दिमाग देते हैं, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम अगर किसी मशीन को अपना एक दिमाग दे देते हैं तो फिर वो उसकी मदद से अपने बाकी के सारे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी फ़ोटो को पहचान सकता है, किसी भी भाषा को पहचान सकता है, किसी भी भाषा में बात कर सकता है या बोल सकता है। इसके साथ साथ ये अपना फ़ैसला भी ले सकता है। इसके अलावा ये गाड़ी भी खुद चला सकता है। आजकल जो स्वचालित गाड़ियाँ चलती हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रयोग किया जाता है। एआई के पीछे काम करने वाला एल्गोरिदम बहुत सारा मैथमेटिकल डेटा होता है और बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा की गई जानकारी होती है। इसके द्वारा इस तरह की मशीनों को ट्रेंड किया जाता है जिससे कि वो किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने में या कोई भी फैसला करने में एकदम सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में खुद को सक्षम कर सकें। ये एआई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत ही कारगर भी साबित हो सकती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आजकल बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड पर चल सकती हैं, वो सारा कुछ एआई टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ इन मशीनों या गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, उसका प्रयोग हम अपने दिनचर्या में या दैनिक जीवन में भी कर रहे हैं। आजकल वॉइस असिस्टेंट्स के रूप में श्री और एलेक्सा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ये सभी एआई टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। इसके अलावा आपने कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी, बहुत सारे वेब पोर्टल हैं जहां पर एक चैट बॉक्स होता है जिसमें अगर आप कुछ मैसेज टाइप करते हैं तो वहां पर एक आंसर आपको मिलता है। वो एक रोबोटिक होता है और वो एआई टेक्नोलॉजी पर ही बेस होता है। आजकल मैंने कुछ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी इस तरह का एक चैट बॉक्स ओपन होके आता है जिसमें लिखा जो है आस्क मी के नाम से। अगर आपको कोई टिकट बुक करने में दिक्कत हो रही है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट बॉक्स में जाकर आस्क मी वाले कॉलम में आप अपनी डिटेल उसको दे सकते हैं और वो आपका टिकट विद इन सेकेंड्स में आपको बुक करके दे देगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। इस एआई टेक्नोलॉजी को बनाने वाले हमारे और आप जैसे लोग ही हैं जो एक मशीन को तैयार करके उसको ट्रेन करते हैं या उसको उसका अपना दिमाग देते हैं और वो उस आधार पर फिर फैसले ले सकता है। जैसा आजकल हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी आपने सुना होगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हों। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये चैट जीपीटी के बारे में चर्चा भी की थी और उसके बारे में कुछ यूज़फुल चीज़ें आपको बताई थी। जिस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है उसी तरह से इसके जो नुकसान हैं वो भी आने वाले समय में बहुत भयंकर हो सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं चैट जीपीटी काम करता है उस हिसाब से वो 10 लोगों का काम अकेले करने में सक्षम है और इसको और तेज़ी से इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अभी चैट जीपीटी के जिस वर्ज़न को हम देख रहे हैं वो काफ़ी पुराना है, उस पर अभी काम चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत एडवांस होकर हमारे सामने आए। हो सकता है एक ऐसी एप्लीकेशन हमारे 100 लोगों के काम को कम कर दे। चैट जीपीटी मात्र एक साधन है जिसके द्वारा हम ये चीज़ें समझ रहे हैं। इस तरह से एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अलग अलग फील्डों में अपना काम कर रही हैं। आजकल आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो आपको एआई बेस्ड बहुत सारे इमेज की एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी जिसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए और वो एआई बेस्ड आपको कार्टून इमेज या फिर उसको चेंज करके कुछ और इमेज आपको बना के दे देता है। अगर आप एआई को बोलते हैं या आप इस तरह की किसी मशीन को या इस तरह के किसी सिस्टम को आप बोलते हैं किसी मॉडल की तस्वीर तैयार करने को जो किसी से मैच ना करे तो वो मिनटों में या कहें कि सेकंडों में वो ऐसा काम कर सकता है और वो तस्वीर इस दुनिया में यूनिक होगी क्योंकि वो अलग अलग जगह से डेटा उठाकर आपको एक साथ इकट्ठा करके दे देगी।
एआई क्या क्या कर सकता है, इस पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। चैट जीपीटी के माध्यम से हमने देखा था कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है। उसमें अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो तमाम सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करके हमारे पास एक ही जगह पर उपलब्ध करा देता है। इसी तरह से फ़ोटोग्राफी में भी एआई बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा होगा जो इस तरह की चीज़ें करने में सक्षम होगा। अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र ये चीज़ कहता है कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास जानकारी है और हम उससे अच्छा काम कर सकते हैं, तो हो सकता है ये उनके दिमाग की एक भूल हो, उनके मन का एक वहम हो। आपने किसी एक रिसोर्स से वो जानकारी हासिल की होगी, लेकिन वो एआई जो है वो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपकी उस तस्वीर में हर तरह की ग्राफिक्स का यूज़ करके उसको आपसे लाख गुना बेहतर बना सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल हमने कई तरह की मूवीज़ में देखा है। अगर एआई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब चिकित्सा के काम में भी एआई का सहारा लिया जाने लगेगा। आपने देखा होगा कि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं किस तरह के रोबोटिक सिस्टम बनाने की, जो सीमा पर भेजे जाएंगे और दुश्मन से वो हमारे सैनिकों की जगह युद्ध करेंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ कल्पना नहीं रह गई, अब ये बहुत एडवांस होने वाली हैं और इससे हमारे लिए हमारी जॉब को खतरा हो सकता है। अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा कर बैठे हैं कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एक एनिमेटर हैं, आप एक कंटेंट राइटर हैं, आप एक वीडियोग्राफर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, तो थोड़ा सा आपके दिमाग को या हमें अपने दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अभी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो मशीन नहीं कर सकती। लेकिन यकीन मानिए, जो 200-500 लोग उस मशीन को तैयार करेंगे, वो मशीन उन 500 लोगों के काम को भी ख़त्म कर सकती है। आने वाले समय में जिन लोगों ने इस मशीन को बनाया, हो सकता है उनकी भी ज़रूरत समाज में ना हो, वो मशीन ही वो सारा काम करे। ऐसे में थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ा सा एडवांस बनाने की ज़रूरत है। हमें एक लिमिट में ना रहकर हर फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कल को ऐसा होता है कि हमारी फील्ड में एआई टेक्नोलॉजी अपना अधिकार जमा लेती है, तो हम उस सिचुएशन में कैसे उससे लड़ सकेंगे या कैसे अपने आप को सर्वाइव करा सकेंगे। तो इसलिए एआई टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है, हो सकता है ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो। ये वीडियो फ़िलहाल इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमें जानना था कि एआई क्या है, कैसे काम करता है और इसके खतरे क्या हैं। आने वाले समय में मैं आपके लिए एक इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। हो सकता है उसमें अगर संभव हुआ तो मैं आपको ये बताऊंगा इन चीज़ों से बचकर आप कैसे निकल सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।